दोस्तों, आज मैं आपको उस दुनिया में लेकर चल रहा हूँ जहाँ जंग गोलियों से नहीं बल्कि चालों से लड़ी जाती है, जहाँ बम नहीं गिरते लेकिन पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह कर दी जाती है, जहाँ दुश्मन सामने नहीं होता लेकिन हर सांस पर उसका दबाव महसूस होता है। अगर आप मिडिल ईस्ट को ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह इलाका किसी शांत जमीन पर नहीं बल्कि एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। और इस ज्वालामुखी के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका और ईरान। एक खुद को दुनिया का मालिक समझता है और दूसरा झुकना जानता ही नहीं। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान को बिना युद्ध के घुटनों पर लाया जा सकता है, बस उसकी सांस की नली दबानी होगी, और यही किया गया। प्रतिबंधों के नाम पर बैंकिंग सिस्टम बंद, तेल बेचना, नामुमकिन दवाइयां रोक दी गई, आम आदमी को सजा दी गई ताकि लोग खुद अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन कहानी यहाँ तक सीधी थी। असली ट्विस्ट तब आया जब इस खेल में एक तीसरा खिलाड़ी चुपचाप एंट्री करता है। भारत, वही भारत जिसे लंबे समय तक सिर्फ देखने वाला खिलाड़ी समझा गया। लेकिन इस बार भारत देखने नहीं खेलने उतरा। बिना शोर, बिना धमकी, बिना भाषण खबर आई कि ईरान की तरफ सैकड़ों ट्रकों का काफिला बढ़ रहा है। साधारण ट्रक, लेकिन उनके अंदर ऐसा सामान था जिसने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक नींद उड़ा दी। अमेरिका समझ नहीं पा रहा था कि भारत इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। क्या ये सिर्फ राहत सामग्री है या कोई मास्टर प्लान? क्या भारत अमेरिका की नाराजगी से नहीं डरता, या फिर भारत जानता है कि अमेरिका कुछ कर ही नहीं सकता? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। ईरान आज भले ही तेल से भरा देश हो, लेकिन उसकी जनता भूख, दवाइयों और रोजगार के लिए तरस रही है। महंगाई ऐसी कि सुबह की कीमत शाम तक बदल जाए, नोटों की गड्डियां जेब में हो लेकिन सामान बाजार में ना मिले। यह कोई हादसा नहीं, यह जानबूझकर की गई आर्थिक घेराबंदी है। लेकिन भारत ने फैसला किया कि वह इस घेराबंदी में एक दरार बनाएगा, और उस दरार का नाम है चाबहार। चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, यह अमेरिका की रणनीति में छेद है। अमेरिका खुद मजबूर था कि चाबहार को प्रतिबंधों से बाहर रखे, क्योंकि उसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच चाहिए थी, और भारत ने इसी मजबूरी को हथियार बना लिया। जब भारतीय ट्रक चाबहार से ईरान के अंदर गए तो अमेरिकी सैटेलाइट सब देख रहे थे, लेकिन हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि सब कुछ कागजों में कानूनी था। यही बात अमेरिका को अंदर ही अंदर खा रही थी। इन ट्रकों में सिर्फ आटा या दवा नहीं थी, इनमें वो मशीनें, वो तकनीक, वो कल पुर्जे थे जिनसे ईरान की बंद पड़ी फैक्ट्रियां फिर से चल सकती थी। और असली झटका तब लगा जब भारत ने डॉलर को किनारे कर दिया। व्यापार अपनी अपनी मुद्रा में होने लगा, स्विफ्ट सिस्टम बेकार होने लगा, डॉलर की ताकत पर सीधा वार हुआ। और यहीं से अमेरिका को समझ आया कि यह सिर्फ ईरान का मामला नहीं रहा। अगर भारत जैसा देश डॉलर के बिना व्यापार दिखा दे तो बाकी दुनिया भी हिम्मत करेगी। और यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। चीन बाहर से दोस्त बनता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर चाहता था कि ईरान पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाए। लेकिन चाबहार ने ग्वादर की चमक फीकी कर दी। पाकिस्तान बेचैन हो गया और अमेरिका असहज, क्योंकि उसे भारत भी चाहिए और भारत को रोक भी नहीं सकता। आज का भारत किसी एक खेमे में नहीं चलता, वह अपना रास्ता खुद बनाता है। और यही बात दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को परेशान कर रही है। ईरान की सड़कों पर जब लोग भारतीय ट्रकों को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ सामान नहीं उम्मीद दिखती है। और वॉशिंगटन में बैठे लोग समझ रहे हैं कि असली जंग हथियारों की नहीं, सप्लाई चेन की है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि जिस दिन कोई देश व्यापार के रास्ते कंट्रोल करने लगता है, उस दिन उसकी ताकत बंदूक से नहीं, नीति से मापी जाती है। और अब भारत उसी रास्ते पर चल पड़ा है।